In learning, you will teach, and in teaching, you will learn. Hello, everyone. This is Monica. You are watching Monica's Learning Zone, where learning meets knowledge and practical skills. Today, in this video, we will discuss about the understanding the context and relevance of learning and teaching paper 6 in B.Ed course. In this video, you will learn about need and importance of learning and teaching, nature of learning and teaching, objectives of learning and teaching, and introduction of the subject content learning and teaching, and then unit 1 to unit 4. First of all, need and importance of learning and teaching. Number one, preparing teachers to meet the diverse needs of students in a rapidly changing world. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइवर्सिफाई लर्नर्स हैं या इंडिविजुअल जो हमारे पास डिफरेंसेस आते हैं बच्चों में, उन सबको कोप अप करने में ये हेल्प करता है टीचर्स को. सेकेंड है डेवलपिंग टीचर्स स्किल टू एड्रेस सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. तो वही है कि टीचर्स की स्किल्स को डेवलप करता है ताकि वो बच्चों की जो चाहे सोशल है, चाहे कल्चरल, चाहे इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़ हैं, उनके साथ वो कोप अप कर सके. नेक्स्ट है फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, बिल्डिंग टीचर्स कैपेसिटी फॉर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, ensuring हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंस रहती है वो आती है कि एजुकेशन फॉर ऑल, बट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपके पास नेचर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. तो जो आपका सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, उसका क्या नेचर है? नंबर वन, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी. नेक्स्ट, कंटेक्चुअल एंड रेलेवेंट. और इंटीग्रेटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस. एंड देन एम्फेसाइजिंग सोशल एंड इमोशनल लर्निंग. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लर्निंग एंड टीचिंग जो है स्टूडेंट सेंटर्ड एक सब्जेक्ट है, जिसमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है या बच्चे की जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है उसकी जो नीड्स है उसको फुलफ़िल किया जाएगा, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड और उसकी एबिलिटी के हिसाब से. और कोलैबोरेशन पे फोकस किया जाएगा. और रेलेवेंट कंटेंट है और थ्योरी और प्रैक्टिकल को जो है इंटीग्रेट ये करता है. तो इसका जो नेचर है लर्निंग एंड टीचिंग का, दीज आर द नेचर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. नेक्स्ट आपके पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. तो मेन क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर वन है टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड पेडागोजी. सेकेंड, बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. Next, foster social and emotional learning and well-being. Next, promote inclusive and इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट. तो वही है कि जो इंक्लूज़न को ये फोस्टर करता है, प्रमोट करता है, जिसमें कि जो है स्पेशल चाइल्ड को, इंक्लूज़न का मतलब है कि स्पेशल चाइल्ड को विद इन अ कॉमन रूम जो है नॉर्मल बच्चों के साथ हम पढ़ने के लिए जो है उसको एनवायरनमेंट, इक्वल एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं. डेवलप स्किल्स फॉर कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, क्रिएट सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट. देन नेक्स्ट इज डिज़ाइन एंगेजिंग एंड रेलेवेंट लेसन प्लान. वही है कि रेलेवेंट और ऐसे कि जो हर एक बच्चे के लिए सूटेबल हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो नीड्स हैं उनको वो फुलफ़िल करे. यूज़ वेरिड एंड इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़, डिफरेंट टीचिंग मेथड, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की बच्चों के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन जो या उनके जो लेवल के हिसाब से जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ रहेंगी. असेस एंड इवेलुएट स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोग्रेस. Foster critical thinking, creativity and problem solving. Next, develop reflective practice and continuous learning. तो these are the objectives of learning and teaching. Next हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन, कि ये जो आपका लर्निंग एंड टीचिंग है ये पेपर 6 है इन B.Ed कोर्स, जो अप्रूव्ड बाय NCTE एंड डिज़ाइन बाय NCFTE 2009. सेकेंड है इंक्लूडेड इन सेकेंड सेमेस्टर. तो ये कहाँ होता है, कौन सा सेमेस्टर में है? सेकेंड सेमेस्टर में है. और ये मेजर और फाउंडेशनल कोर्स है. इसमें 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स की आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा. और इसमें 4 यूनिट है. फर्स्ट यूनिट है आपका लर्नर एंड लर्निंग. सेकेंड यूनिट अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस. एंड थर्ड टीचर एंड टीचिंग. एंड देन फोर्थ फेजेस एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग.
जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम बात करेंगे ओवरऑल अगर देखा जाए तो लर्नर की और उसकी लर्निंग। तो फर्स्ट है चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लर्नर, गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है। सेकेंड आया कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ लर्निंग एज अ प्रोसेस, लर्निंग कर्व, है ना, लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड में गैगने टाइप्स ऑफ लर्निंग, एंड देन फोर्थ वन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग का और उनकी थ्योरीज हैं। नेचर की बात करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और कौन से उनको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट यूनिट में बात की जाएगी लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में। सेकेंड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है, लर्निंग क्या होती है, कितनी वो टाइप्स की होती है, उसके लेवल्स क्या हैं, कौन सी स्ट्रेटेजीज रहती हैं, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग कैसे रहेगी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कैसे रहेगी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कि हम लर्निंग तो है, ठीक है, लर्निंग क्या होती है, मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। तो जो चीज़ें हमने सीखी उसको हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उस कंसेप्ट को, उसके टाइप्स को, और कौन सी जो स्ट्रेटेजीज हैं जो फॉलो की जाती हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में। ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में आएगी लर्निंग प्रोसेस। थर्ड में आएगा टीचर और टीचिंग। तो टीचर में आएगी उसकी क्वालिटीज़, रोल ऑफ चेंजिंग सिनेरियो, है ना, तो उसका क्या रोल रहता है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल और मैगजीम्स रहते हैं, टीचिंग एज अ प्रोफेशन हम, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, प्रिंसिपल्स कौन कौन से रहते हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, कौन सी हम स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, और लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर द टीचिंग। तो सेकेंड जो थर्ड यूनिट है उसमें टीचर और टीचिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड देन फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में आपके पास आएगा फेजेस एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए फेजेस कौन सी होती है, 3 फेजेस रहती है हमेशा, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। तो इस यूनिट में हम डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन मॉडल्स ऑफ टीचिंग, तो उसका मॉडल कौन कौन से होते हैं, मीनिंग है, टाइप्स हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से मॉडल्स के, और बेसिकली ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल के बाद करेंगे। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है या एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो एक लर्नर की लर्निंग को या टीचर की टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, और हम किस तरह से जो है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, और कौन कौन सी हम स्ट्रेटजीज़ को अपना सकते हैं टीचिंग के लिए। तो ये 4 यूनिट को हम किस में डिस्कस करेंगे, लर्निंग एंड टीचिंग में। This is all about for today. Thank you for watching. Stay connected for more insights. Bye bye. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.